स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, जोहार कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। हमारा राज्य झारखंड आज तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और विकास के इस क्रम में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, अपनी भागीदारी बराबरी की निभा रही हैं। सच कहा गया है, नारी सशक्तिकरण के बिना देश का विकास अधूरा है, मानवता का विकास अधूरा है। इसीलिए आज महिला उद्यमिता को भी देश की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। एक महिला उद्यमिता खुद को तो आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, साथ ही अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खोलती है, जो देश की प्रगति के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में हम आपको लेके चलेंगे पश्चिमी सिंहभूम, जहां लक्ष्मी बांद्रा सिलाई के कार्य से जुड़कर उद्यमिता से जुड़ रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। केंद्र सरकार की ही तरह झारखंड सरकार भी राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से लगातार प्रयासरत है। JSLPS के जरिए राज्य की महिलाओं को पहले समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, फिर समूह से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त महिला को ऋण भी मुहैया करवाया जाता है, जिससे कि राज्य की महिलाएं रोजगार से जुड़कर स्वावलंबी हो रही हैं, साथ ही दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। पश्चिमी सिंहभूम के खुटपानी प्रखंड की लक्ष्मी बांद्रा इसी स्वावलंबन की जीवंत उदाहरण हैं। दर्शकों जोहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में। आज के अंक में हम पश्चिमी सिंहभूम के रुईडी पंचायत आ पहुँचे हैं और यहाँ सिलाई सेंटर चलाकर आत्मनिर्भर हो रही महिला लक्ष्मी बांद्रा जी से उनकी आत्मनिर्भरता की जानकारी लेंगे। तो आइए लेते हैं जानकारी। जी, मैं समूह से जुड़ करके इस समूह से ऋण कुछ ले करके मैंने अपना सिलाई खोली। छोटा सा एक मशीन था घर में, उसी से मैं चला रही थी, लेकिन समूह से ऋण ले करके अभी थोड़ा बढ़ाई हूँ सिलाई सेंटर को। अच्छा, आप जो बता रही कि समूह से आप ऋण ली, ठीक है, तो क्या क्या प्रोसेस लगा ऋण में, क्या कागज पत्र लगा, किस माध्यम से आपको ऋण मिला, उसके बारे में बताइए। शुरुआत में तो सर ये आधार कार्ड उसमें लगता है, आधार कार्ड, फिर फोटो, फिर ये पैन कार्ड, पासबुक, बैंक पासबुक, वो सब जमा किए। उसके बाद वो सब जमा करके मुझे ऋण मिले। तो कहाँ से मिला ऋण मिला और किस माध्यम से मिला, इसके बारे में बताइए। JSLPS के माध्यम से ही मिला सर। BRC से मांग किए थे, उसमें 50,000 पहले लिए, 50,000 लेके अपना जो रैक बनाने का था वो सब बनवाए, फिर मशीन सब भी बढ़ाए, 2-3 मशीन। अच्छा ठीक है, तो आप लोग आपको ऋण मिला, ऋण से मशीन भी बढ़ाए, रैक वैक सब बनाए। अच्छा, ये आप यहाँ पे जो सिलाई सेंटर की है, तो सिलाई सेंटर में आप क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या आप सिलाई करती हैं? यहाँ ब्लाउज बनाते हैं, सूट बनाते हैं, साड़ी पॉल पिको करते हैं, वो भी फिनिशिंग के साथ अच्छा से बना के देते हैं। और मेरे साथ और दो मैया दोनों को भी काम में रखे हैं, वो दोनों भी करती है। आपको और लोगों को भी दिए, आप लोग जो है और लोगों को भी रोजगार दिए यहाँ? जी, यहाँ ट्रेनिंग भी दिए। ऐसा अभी तक मैं 10 लड़की को ट्रेनिंग दिए हैं। अच्छा, तो आप ट्रेनिंग दिए, तो आपको भी ट्रेनिंग मिला होगा कहीं? जी, ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग मिला, क्या ट्रेनिंग में सिखाया गया? उसको जब आपको सिलाई सेंटर खोलने के लिए विशेषज्ञ बनाने कैसे अच्छा सिलाई करे, इसके लिए आपको ट्रेनिंग मिला, कहाँ से ट्रेनिंग मिला और क्या ट्रेनिंग में बताया गया? वो तो प्राइवेट में ट्रेनिंग किए थे सर उस टाइम। तो उसमें हमको कटिंग सिखाया, फिर सिलाई स्टिचिंग करने भी सिखाया, वो सब सिखाया। उसके बाद मैंने अपना एक मशीन लेके घर में सिलाई करते थे। उसके बाद पता चला कि नहीं, समूह में जुड़ने, समूह की दीदी लोग से जुड़ने से वहाँ से ऋण मिलता है, ऋण लेकर के अपना और बड़ा कर सकते हैं बोल के बताई दीदी लोग, तब हम समूह में जुड़े। लक्ष्मी बांद्रा की आर्थिक स्थिति पहले बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन महिला समूह से जुड़ने के बाद
उन्हें सिलाई कार्य में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद उन्हें बैंक से लोन भी मुहैया करवाया गया, जिसके बाद लक्ष्मी बांड्रा खुद का सिलाई सेंटर चलाकर आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हो गई हैं। जी सर, पहले तो बहुत ही ख़राब थी। पहले खराब बोलने से आर्थिक स्थिति में भी बहुत कमज़ोर थे और गांव में भी कोई मतलब इसके पास तो कुछ नहीं है ऐसे करके कोई हमको उतना ये रिस्पेक्ट नहीं देता था। लेकिन अभी आज तो सब कोई पूछता है कि नहीं उसके पास तो अभी बहुत कुछ हो गया, बहुत समझदार है, इतना कुछ कर ली, इतना अभी तो उसका बहुत ही अच्छा है बोल के हमको सबको ही बोलती है। कहीं भी जाते हैं तो सब बात करती है। बहुत अच्छा लगता है सर अभी। तो यानी सम्मान में आपको इजाफा हुआ है जी, है ना? जी। आपके घर समाज में कहीं भी आपके जो सिलाई सेंटर खोले आत्मनिर्भर हुई हैं तो जी। सम्मान में इजाफा हुआ है। जी, ठीक है। और आपको ये सिलाई सेंटर है तो आपके घर परिवार में भी लोग होंगे, जी। तो उनका क्या योगदान रहता है, उनका क्या मदद मिलता है आपको सिलाई सेंटर में? जी, अभी उनके तरफ से तो बस यही बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा किए। अभी तो कुछ भी बोलते हैं तो थोड़ा उन लोग से भी मतलब बोलते हैं तो हाँ अच्छा कर रही है। अभी कहीं ये कभी बोलते हैं पैसा, सब कभी बोलते हैं तो अच्छा दे देंगे बोलती है। कभी उसके पास भी है तो उसको हम लोग को भी ज़रूरत पड़ेगा तो देगी बोल के। अभी वैसे कुछ नहीं ये करती है, अच्छा ही बोलती है। अच्छा, आपके बच्चे भी हैं? जी, आपके बच्चे भी सिलाई सेंटर के साथ में अपने बच्चों को भी आप संभालती होंगी? जी, वो संभाल- पढ़ाई लिखाई भी करता होगा। जी। तो कैसे आप मैनेज करती? सिलाई सेंटर के साथ फल दुकान है, डीजी पे इतना सारा काम करती हैं और आपका बच्चा भी हो, पढ़ता लिखता भी होगा, जी। उसका पालन पोषण भरण पोषण जो है कैसे आप मैनेज करती हैं सब कुछ? जी, सब कुछ बहुत आराम से हो जाता है। बच्चा को सुबह हम लोग भोर में उठते हैं, बच्चा को रेडी करते हैं, अपना खाना नाश्ता पीना सब कुछ बना लेते हैं, फिर उसको स्कूल पहुंचा देते हैं, फिर अपना इधर से काम शुरू करते हैं 8 बजे से। अच्छा, 8 बजे से आप सुबह से काम करती है और कब तक काम करती है और कितना आपको कितना ऑर्डर मिल जाता है? अगर बात करें रोजाना बात करें तो कितना ऑर्डर आ जाता है और महीने भर में बात करें तो कितना ऑर्डर मिल जाता है आपको? रोजाना का 10-15 तो आता है। कटिंग सिखाए, फिर सिलाई सिखाए, ब्लाउज सिलना सिखाए, सूट सिलना सिखाए, कटिंग भी सिखाए और साड़ी में फॉल सब लगाने भी सिखाए। ये सब उनका क्या आमदनी हो जाता है आपके साथ जुड़ने से? उसका भी अभी महीना का 2-3 हज़ार कमा लेती है। 2-3 हजार रोज का? नहीं, महीना का। महीना का? हाँ, अभी तो शुरुआत में तो अब उतना तो नहीं कर पाएगी ना, तो उतना तक हो रहा है। और जो पहले से कर रही है वो दोनों का तो 6-7 हज़ार हो जाता है। अच्छा, आप इसको और बड़ा करना चाह रही हैं और भी महिलाओं को रोजगार देना? जी, जो ट्रेनिंग करवाए हैं वही लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो सोच रहे हैं कि स्कूल से जितना भी अभी स्कूल वाला सबसे कांटेक्ट करेंगे और बड़ा बनाएंगे। बड़ा मतलब ये जैसे कंपनी जैसे चलाते हैं उसी तरह चलाने का सोचे हैं। तो अगर आपके साथ तो महिलाएं जुड़ना चाहती हैं तो कैसे आपके साथ जुड़ सकती हैं? अगर सिलाई सेंटर में बात करें तो सिलाई सेंटर में आपके साथ जो प्रशिक्षण लेकर के आपके साथ काम करना चाहते तो कैसे जुड़ेंगे आप? जी, उन लोगों को भी आधार कार्ड जमा करवाते हैं यहाँ पर, आधार कार्ड और फ़ोटो जमा करवाते हैं और वो लोग का भी ग्रुप बनाएंगे। अभी जितना भी ट्रेनिंग दिए हैं वो लोग का तो ऐसे ही किए हैं। आज लक्ष्मी बांड्रा अपने सिलाई सेंटर से खुद तो अच्छी खासी आमदनी कमा रही हैं, साथ ही दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। लक्ष्मी बांड्रा अपने सिलाई सेंटर के साथ बैंकिंग करस्पॉन्डिंग पॉइंट और फल दुकान भी चला रही है, जिससे कि उनको अतिरिक्त आमदनी भी हो जाता है। जोहार, मेरा नाम सिलवंती मुंदू है, गांव कुस्तुई है। 15 साली सिलने यहाँ काम कर रहे हैं 15 साली में। अच्छा, आप ये जो लक्ष्मी सिलाई केंद्र में काम कर रही हैं जी, आप यहाँ कैसे जुड़ी? कैसे पता चला कि यहाँ से प्रशिक्षण मिल रहा है और आपको यहाँ पे काम मिलेगा, आप यहाँ से आय कमा सकती, कैसे पता चला आपको? काम सर यहाँ रिलेशन हम लोग का है तो क्या उसी के माध्यम से यहाँ काम मिला। अच्छा, आपको प्रशिक्षण भी मिला है? जो लक्ष्मी जी हैं प्रशिक्षण दी, प्रशिक्षण में क्या क्या सिखाई आपको? सिलाई और कटिंग भी सिखाए हैं, ब्लाउज और सूट भी सिखाए हैं, कटिंग भी करते हैं, सिलाई भी करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो प्रशिक्षण यहाँ कटिंग, सिलाई, ब्लाउज वगैरह का मिला है। तो आप जो है यहाँ काम करती तो आपको कैसा आपको आय हो जाता है यहाँ काम करने से? बहुत अच्छा लगता है सर। आय कैसा हो जाता है आपका?
कितना कमा लेती है यहाँ पर काम करके? यहाँ महीना में 4-5 हज़ार। महीना का 4-5 हज़ार रुपया कमा लेती है। तो 4-5 हज़ार रुपया कमा लेती हैं, खुद से कमाती हैं आप। जी तो सर। आप यहाँ जुड़ करके तो पहले जो खुद नहीं कमाती थी, घर तक ही सीमित थी, तो आज खुद से जब कमा रही है तो कैसा महसूस हो रहा है? क्या अंतर आया है आपका आत्मविश्वास में? आत्मविश्वास पहले तो सर मम्मी पापा से मांगते थे कि अभी खुद कमा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, खुद से कुछ भी खरीद लेते हैं। आज समूह से जुड़कर सिलाई सेंटर चलाने के कारण लक्ष्मी बांद्रा से तंगी कोसों दूर हो चुकी है। अब ना ही कभी पैसे की तंगी के कारण उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में बाधा आती है और ना ही घर में राशन की कमी होती है, जिससे कि उनका जीवन सुखमय और खुशहाल हो गया है। हमारे यहाँ बहुत सारी दीदी और भी आती है जो सिलाई मशीन करना चाहती है, पर हम चाहते थे कि ऐसी कोई दीदी अगर आती है सिलाई मशीन के लिए तो सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि ये दीदी के यहाँ उनका एक्सपोज़र विज़िट करवाते हैं, क्योंकि वो दीदी आए और इनसे सीखे कि किस तरह ये दीदी छोटा से शुरू करके आज इतना अच्छा कर रही है कि उनका अच्छा खासा एक इनकम हो रहा है। तो अब हम चाह रहे हैं कि ये दीदी को, जो भी दीदी हमारे यहाँ सिलाई मशीन करना चाहती है या कोई भी इस खुटपानी ब्लॉक में या कहीं हमारे ज़िला पश्चिम सिंहभूम में कोई भी दीदी अगर किसी तरह का भी सिलाई मशीन करना चाहती है तो सबसे पहले वो हमको ये दीदी के यहाँ पे लाएंगे, उनको दिखाएंगे, इनसे सीखेंगे कि ये दीदी किस तरह शुरुआत की, कैसे लोन ली, कैसे वापस की, फिर लोन ली, फिर वापस की और अपना अच्छा खासा आजीविका बढ़ा लिए। तो हम चाहेंगे जो भी दीदी अगर कुछ करना चाहती है तो पहले आइए और इनके यहाँ देखिए कैसे सीख कर रही है दीदी, ताकि आपको बहुत मदद मिलेगा अपना बिजनेस करने में। पंडरसली चौक में इसका बहुत फेमस है और इसका बहुत बढ़िया चलता है और काफ़ी लोग यहाँ से कपड़ा बनवा के ले जाते हैं। अच्छा, सिलाई जो सेंटर खोली हैं ये लक्ष्मी जी, सिलाई सेंटर खोलने से पहले अब भी आप इनको देखते होंगे जी उसमें, और अब सिलाई सेंटर चलाने के बाद इनकी स्थिति में आपको क्या नज़र आता है, क्या अंतर नज़र आता है? अभी तक में तो इसका बहुत बदलाव हो चुका है। पहले इसका गाड़ी भी नहीं था, कोई आने जाने का साधन नहीं था, उसमें बदलाव हुआ। यहाँ सिलाई का काम करके अपना आने जाने का साधन का सुविधा हुआ, अभी गाड़ी भी ले ली, घर परिवार का सुधार हुआ। तो देखा आपने, आत्मनिर्भरता हमें हर तरीके से मजबूत बनाता है, आर्थिक और सामाजिक, और समाज में एक नई पहचान भी देता है। इसीलिए आत्मनिर्भर होना हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो आज के इस कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है।